हे गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां एक रिसर्च लैब होती है जिसकी तरफ दो हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं, जिसमें बैठी हुई एक लड़की अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। और उसी टाइम पर कुछ ट्रक लैब से कुछ सामान लेकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक स्नैक आ जाता है और ट्रक के टायर से दब जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है वो स्नैक मरता नहीं है। तभी वो ट्रक एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं तो लैब के एम्प्लॉयज उस ट्रक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे स्नैक होते हैं जिन्हें वो उन गड्ढे में फेंक कर जला रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ सोल्जर भी होते हैं। और तभी हमें उस लैब के मालिक मतलब बॉस को दिखाते हैं जो कि लैब में पहुंच गया होता है और उसकी गार्ड्स दो लड़की होती हैं। तभी वो लोग एक्सपेरिमेंट वाले स्नैक को देखते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। दरअसल बॉस एक्सपेरिमेंट करके उस स्नैक को एक वेपन की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। इसलिए बॉस बहुत गुस्से में होता है और अपने सारे एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने एक एम्प्लॉयज से कहता है कि सारी फाइल्स डिलीट कर दो और इस स्नैक को जला दो। तो वो एम्प्लॉयज केज के अंदर बहुत खतरनाक आग लगा देता है, लेकिन स्नैक जलता नहीं है और केज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और साथ ही साथ वो बहुत तेज स्क्रीम करता है जिससे लैब में जितने भी स्नैक होते हैं वो अपने केज से निकलकर वहां के लोगों को मारने लगते हैं। और उधर वो छोटे स्नैक जिन्हें उन लोगों ने गड्ढे में फेंक दिया था, जिन्हें वो जला रहे थे, वो स्नैक भी उस बड़े वाले स्नैक की स्क्रीम सुनकर सबके काटने लगते हैं। तभी हमें फिर से लैब दिखाते हैं जहाँ पर बॉस अपने गार्ड के साथ में भाग रहा होता है और उसके सोल्जर लैब के डॉक्टर्स एम्प्लॉयज को मार देते हैं और वहां रखी हर एक चीज को तबाह कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा स्नैक आ जाता है और उन सोल्जर्स को मार देता है। और तभी हमें बॉस को दिखाते हैं जो कि अब हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया होता है और अपने गार्ड से कहता है स्नैक और इन सारी चीजों को खत्म कर दो, सारे सबूत मिटा दो। तभी बॉस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग जाता है और वो लड़की सबको मारने चली जाती है। उनके साथ में कुछ सोल्जर भी होते हैं और तभी वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर वो छोटे छोटे स्नैक हमला करने लगते हैं और उन सोल्जर को मार देते हैं। तो वो दोनों लड़कियां भी वहां से भाग जाती हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा स्नैक आ जाता है जो कि एक लड़की पे हमला कर रहा होता है। तो दूसरी लड़की उसके ऊपर चढ़कर उसके चाकू मार देती है जिससे वो स्नैक वहां से भाग जाता है। लेकिन उस पहले वाली लड़की को छोटे वाले स्नैक्स ने मार दिया होता है और तभी बड़ा वाला स्नैक फिर से आ जाता है और उस लड़की को पकड़कर मार देता है। और कुछ सोल्जर बोट के थ्रू भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा वाला स्नैक उन्हें मार देता है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां उस आइलैंड के करीब एक बहुत बड़ा शिप आता है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और उस शिप पे हमें एक यांग नाम का इंसान दिखाते हैं जिसकी कोई चुपके से फोटो खींच रहा होता है। और तभी यांग की नजर भूरे बाल वाले आदमी पे पड़ती है जिसे कोई मार रहा होता है। तो यांग उस आदमी को जाकर बचाता है और उस मारने वाले इंसान को मारने लगता है। तो वो भूरे बालों वाला इंसान वहां से भागने लगता है, लेकिन यांग उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, उसको भागने नहीं देता है। पर फिर भी वो भूरे बालों वाला इंसान वहां से भाग जाता है तो यांग उसके पीछे जाता है। तो उसे अपना एक बहुत पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम जिम होता है। तो वो पूछता है तुम यहाँ कैसे? तो यांग उससे कहता है ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और वो फिर से उस भूरे बालों वाले आदमी के पीछे चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो आदमी उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी शिप अचानक से हिलने लगती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। और वहीं सीढ़ियों से एक कैमरा गिरता हुआ आता है। तभी वहां पर एक लड़की उतर के आती है जो कि उस कैमरे को उठाती है और उसका नाम ली होता है। तभी यांग उस कैमरे को लेके देखता है कि उसके अंदर यांग की बहुत सारी फोटो होती हैं और वही लड़की यांग की फोटो खींच रही होती है। तो यांग उन फोटोज को डिलीट करने लगता है। तो वो लड़की उससे कहती है मुझे एक मैगजीन के लिए तुम्हारे ही जैसे फिट इंसान की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे फोटो खींच रही थी। लेकिन वो फिर भी फोटो डिलीट कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो अब वो कहती है तुम जिस चीज के बारे में उस भूरे वाले इंसान से पूछ रहे थे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उनके शिप पर वही छोटे वाले बहुत सारे स्नैक चढ़ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। फिर यांग और ली भी शिप के अंदर आ जाते हैं तो उनके सामने भी वो बहुत सारे स्नैक आ जाते हैं। तो ली उसे देखकर डर जाती है तो यांग उसे लेकर वहां से भाग जाता है। जहाँ रास्ते में यांग शिप के एक स्टाफ से पूछ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तभी अचानक से एक बड़ा सा स्नैक उसे खा लेता है। तो वो दोनों उसे देख कर डर
डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो स्नेक उनके पीछे आता है, तो यांग उसे कुछ बोतल से डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है और आगे जाके यांग को उसका दोस्त जिम और कुछ और लोग मिल जाते हैं। तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और एक रूम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ एक अमीर इंसान ने अपने आप को बंद कर लिया होता है। तो वो लोग उससे डोर खोलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं खोलता है। तो उन लोगों को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस रूम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। और तभी उन लोगों के सामने भी वो बड़ा वाला स्नेक आ जाता है। तो वो लोग उससे बचने के लिए एक दूसरे रास्ते से इंजन रूम में जाकर छिप जाते हैं और वो स्नेक भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है। और वो लोग किसी भी तरह की आवाज नहीं करते हैं, इसलिए वो स्नेक वहां से जाने लगता है। और तभी उनमें से एक लड़की का फोन बच जाता है, जिसकी वजह से स्नेक वापस लौट आता है। लेकिन वो लोग दूसरी साइड से वहां से निकल जाते हैं और निकलकर एक फ्रीजर रूम में पहुंच जाते हैं और उसका डोर बंद कर देते हैं। तो स्नेक उस डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर उससे नहीं टूटता है, तो इसलिए वो शांत हो जाता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके साथ के एक लड़के के स्नेक ने काट लिया होता है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और ली उसके बैंडेजेस बांधती है। और कुछ टाइम बाद फ्रीजर रूम काफी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से उन सब लोगों को ठंड लगने लगती है। तो यांग कहता है, मैं बाहर जाकर स्नेक को अपने पीछे ले जाऊंगा, तभी तुम सारे लोग दूसरी डायरेक्शन में भाग जाना। तो जिम कहता है, नहीं, ये काम मैं करूंगा, मैं स्नेक को अपने पीछे लेकर जाऊंगा। तो उन दोनों के बीच में ये बात चलने लगती है। तभी वो लड़का कहता है, उस स्नेक का ध्यान मैं बटाता हूँ। तो यांग उसके लिए मना कर देता है और जिम से फिर से बात करने लगता है। तो वो लड़का जाकर डोर को खोलकर आवाज करता है, जिससे स्नेक अंदर आ जाता है और उसके पीछे लग जाता है। तो इस वजह से उन सारे लोगों को वहां से भागना पड़ता है। और सबके निकलने के बाद यांग उस लड़के से बाहर आने को कह रहा होता है, लेकिन वो लड़का बाहर नहीं आता है और फ्रीजर के डोर को बंद कर देता है। तो उन लोगों को इस बात का बहुत दुख होता है और तभी वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पायलट मर गए होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी स्नेक नहीं होता है। ली कहती है, मैं शिप को चला सकती हूँ, और फिर वो शिप को स्टार्ट करके चलाने लगती है, जिससे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और शिप के कुछ दूर चलने के बाद में ली रेडार पे एक आइलैंड को देखती है और तभी अचानक से उनका शिप किसी चीज से टकरा जाता है। तो यांग और जिम बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने वो सबसे बड़ा वाला स्नेक होता है। तो वो दोनों वापस जाकर एक बोट को नीचे उतारते हैं। यांग जिम से कहता है, तुम इन सब लोगों को आइलैंड पे ले जाओ, और वो ली से कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। और तभी वो लोग उस बोट के थ्रू शिप से दूर चले जाते हैं और इधर यांग पूरे शिप पे पेट्रोल छिड़क देता है। और वो लोग दूर से देख रहे होते हैं कि उस स्नेक ने पूरे शिप को अपने अंदर लपेट लिया होता है। तभी अचानक से शिप पे एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। तो वो सब यांग की मौत की वजह से रोने लगते, लेकिन तभी अचानक से यांग बोट पर आ जाता है। तो सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो लोग सुबह को आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ बोट पे सारे लोग सो रहे होते हैं। तभी यांग की आंख खुलती है और वो सारे लोगों को जगाता है और तभी वो सारे लोग आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं। तो रास्ते में एक लड़की गिर जाती है, जिसके पैर से खून निकलने लगता है। तो अचानक से वहाँ के पत्थरों से कुछ क्रीचर निकलने लगते हैं और उस लड़की को अंदर खींच लेते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं तो उनमें से कुछ और लोग गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के भी खून निकलने लगता है और वो क्रीचर निकलकर उन लोगों को भी खा जाते हैं। तो यांग समझ जाता है कि वो लोग ब्लड की स्मेल से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर एक कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ गन्स, एक्सप्लोसिव और एक वॉकी टॉकी मिल जाता है। तो यांग वॉकी टॉकी से मदद मंगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद में वो लोग उस कैंप से भी आगे बढ़ जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी बोतल से पानी पी रहा होता है, तो वो ऊपर देख के डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर होती है। तो उनमें से कुछ लोग उस पर शूट करने लगते हैं और वो भी उन लोगों पर हमला करने लगती है, लेकिन वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं और रिसर्च लैब के पास पहुंच जाते हैं। और तभी उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो लोग अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर स्नेक रिसर्च के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और लैब के एम्प्लॉयज की स्केलेटन पड़ी होती है। तभी एक आदमी वहाँ की लाइट ओपन कर देता है। तो यांग सोचता है इस आदमी को लाइट के बारे में कैसे पता, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। और फिर वो आदमी उन्हें एक और डोर दिखाता है, जिसके थ्रू वो एक टनल में पहुंचते हैं और टनल के थ्रू वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारा खाना और ड्रिंक करने की चीजें होती हैं, जिसे देखकर वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खाने पीने लगते हैं। तभी हमें यांग को दिखाते हैं, जो कि ऊपर बैठकर किसी लड़की की फोटो देख रहा होता है। ये
वही लड़की का फोटो होता है जिसके बारे में वो स्टार्टिंग में भूरे बालों वाले आदमी से पूछ रहा था। और तभी वहाँ पर ली आ जाती है और तभी यांग के पास में ली आकर बैठ जाती है और अपने साथ में कुछ ड्रिंक करने के लिए लाई होती है। तो ली और यांग ड्रिंक करने लगते हैं। तो यांग ली को अपनी पूरी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी रात में वो सारे लोग सो रहे होते हैं तो वो आदमी पोस्टर के पीछे से बड़े वाले स्नैक की इंफॉर्मेशन की बुक निकालता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां हमें पता चलता है वो आदमी वहीं का डॉक्टर है जिसने उस बड़े वाले स्नैक पे रिसर्च की थी, जिसमें वो बॉस से एक और मौका मांग रहा होता है लेकिन बॉस उसे अपनी असिस्टेंट से मरवा देता है। और तभी हमें यांग को दिखाते हैं जो कि जाग गया होता है और घूमते घूमते एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो बड़ा वाला स्नैक होता है जो कि उसे देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन यांग के पीछे पीछे वहाँ पर जिम भी आ गया होता है जो कि यांग को वहाँ से धक्का देकर उस रूम से निकल जाने को कहता है। तो यांग उस रूम के बाहर आ जाता है। तो यांग जिम के दुख में वहाँ बहुत रोने लगता है और तभी वहाँ पर ली आती है और वो दोनों सारे लोगों के पास जाते हैं। तो वहाँ पर रखे हुए वॉकी टॉकी में रिसर्च टीम की आवाज आ रही होती है जो कि उन्हें बताती है कि वो लोग सुबह तक उन्हें रेस्क्यू करने आ जाएंगे, जिस बात से वो सारे लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत खतरा होता है। लेकिन यांग कहता है हम जाने से पहले उस स्नैक को मार देंगे, अपने सारे लोगों का बदला लेंगे। और फिर यांग उन लोगों को अपना एक प्लान बताता है। तो सारे लोग प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं जिसमें वो लोग लकड़ियों से एक ट्रैप बनाते हैं। और इधर यांग जिम को अलविदा कह रहा होता है तो वो डॉक्टर आकर यांग पे हमला कर देता है लेकिन यांग उसे दूर फेंक देता है। और तभी वो डॉक्टर यांग को अपनी असलियत बताता है और साथ ही साथ ये बताता है उन सबको यहाँ फंसाने वाला वो ही है, उसने ही शिप के पायलट को मारा था। और तभी उधर स्नैक भी आ जाता है तो वो भूरे वालों वाला इंसान उस स्नैक को अपने पीछे लगाकर उस ट्रैप की तरफ लाता है। तो उन लकड़ियों की वजह से वो स्नैक यांग की तरफ आने लगता है और जैसे ही स्नैक यांग के पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले उस डॉक्टर को खा लेता है। और तभी यांग स्नैक को अपने पीछे भगाकर उन क्रिएचर के पास ले जाता है जो कि ब्लड की स्मेल से बाहर आते हैं और वहां पर एक ब्लड की बोतल डाल देता है जिससे वो सारे क्रिएचर बाहर निकल आते हैं और स्नैक को मारने लगते हैं जिससे वो स्नैक मर जाता है। और तभी वो सारे लोग एक पोर्ट पर जाकर खड़े हो जाते हैं और अगले सुबह को उन्हें टीम आकर रेस्क्यू कर लेती है और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है।